हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस प्यारे वीडियो में। तो आज हम लोग डिफरेंस देखने वाले हैं कीप और पुट के बीच। ठीक है, तो चलिए आइए ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो कीप और पुट दोनों का मीनिंग क्या होता है? रखना, जैसे कि आपको पता है। तो कीप मतलब भी रखना, पुट मतलब भी रखना, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है कि हम लोग कीप का यूज़ कहाँ करेंगे और पुट का यूज़ कहाँ करेंगे। अगर हम लोग जहाँ हमको कीप का यूज़ करना हो, अगर आप वहाँ हम लोग पुट का यूज़ कर दें तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, और जहाँ पुट का यूज़ करना हो वहाँ हम लोग कीप का यूज़ कर देते हैं गलती से, तो वो सेंटेंस रॉन्ग होने वाला है। तो हम लोग इसके बीच डिफरेंस समझ लेते हैं और सेंटेंस को हम लोग सही बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो कीप का मतलब भी क्या होता है? रखना। ठीक है, तो कीप का यूज़ हम लोग ऐसे कंडीशन में करते हैं जो फिज़िकली कंडीशन भी हो, और सेकंड नॉन फिज़िकली कंडीशन में भी हम लोग कीप का यूज़ करते हैं। ठीक है, कि नॉन फिज़िकली कंडीशन क्या होता है? जिसमें वो कंडीशन क्या होता है, हमारी बॉडी से रिलेटेड नहीं होता, जिसमें हमारे अंदर की भावनाओं को महत्व दिया जाता है, जिसमें हमारे अंदर के इमोशन के बारे में बताया जाता है। तो ऐसा ये होता है नॉन फिजिकली कंडीशन। ठीक है, और फिजिकली कंडीशन क्या है? जो हमारी बॉडी से रिलेटेड है। कीप का यूज़ रखना, किसी चीज़ को रखने के लिए। एक कंडीशन ऐसा है जिसमें हम लोग किसी चीज़ को सुरक्षित रखने के लिए कीप का यूज़ करते हैं। थर्ड है किसी चीज़ को जारी रखने के लिए हम लोग वहाँ कीप का यूज़ करेंगे। और फिर फोर्थ का कंडीशन है कि किसी चीज़ को हम लोग जब किसी को सीक्रेट रखने की बात करते हैं तब भी हम वहाँ कीप का यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर फर्स्ट एग्जाम्पल है कीप क्वाइट, शांत रहो। तो इस कंडीशन में क्या बोला जा रहा है कि शांत रहो, शोर शराबा ना करो। तो इसमें ये कंडीशन को जारी रखा जा रहा है कि शांत रहो, कि आपको शोर शराबा नहीं करना है, आपको शांति बनाए रखना है। तो यहाँ कीप का यूज़ हो गया। सेकंड है कीप द मनी सेफ। तो आपको पता होगा कि कीप द मनी सेफ, तो ये कंडीशन फिजिकली कंडीशन है, बट इसमें पैसे को सुरक्षित रखने की बात की जा रही है। तो इसलिए जैसे मैं यहाँ बताई थी कि सुरक्षित रखने की कोई बात की जाए तब हम वहाँ कीप का यूज़ करेंगे। तो इसलिए हम लोग फिजिकली कंडीशन होते हुए भी यहाँ हम लोग पुट की जगह कीप का यूज़ किए हैं। थर्ड है कीप दिस मैटर टू यू। इस मामले को अपने तक रखो। तो जैसे कि मैं बताई थी, किसी चीज़ को सीक्रेट रखने के लिए अगर हम लोग किसी को कहते हैं तो इस सिचुएशन में भी हम लोग वहाँ कीप का यूज़ करते हैं। और ये कंडीशन कौन सा है? कीप दिस मैटर टू यू, ये कंडीशन है नॉन फिजिकली कंडीशन। तो यहाँ हम लोग कीप का यूज़ करेंगे। ठीक है, कीप का यूज़ हम लोग नॉन फिजिकली कंडीशन के लिए करते हैं, और कुछ शर्त पे हम लोग कीप का यूज़ फिजिकली कंडीशन के लिए भी करते हैं। तो आइए देख लेते हैं अब हम लोग पुट को। पुट का यूज़ हम लोग कब करेंगे? पुट का यूज़ हम लोग ओनली फिजिकली कंडीशन के लिए करते हैं, जो कि हमारी बॉडी से रिलेटेड हो, उसको ही हम लोग फिजिकली कंडीशन बोलेंगे। तो ये कौन सा है? पुट का मीनिंग होता है रखना। किसी चीज़ को अगर हम लोग जाके किसी जगह पर रखते हैं या अपने पास रखते हैं, या किसी चीज़ को कोई पर्सन कहीं जाके खुद रखता है, फिजिकली एक्टिविटी करता है, तो इस सिचुएशन में हम लोग पुट का यूज़ करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर पुट द बुक ऑन द टेबल, किताब को टेबल पर रख दो। तो ये कौन सा कंडीशन हो गया? इसमें हो गया हमारा फिजिकली एक्टिविटी। ठीक है, तो किताब को टेबल पर रख दो, तो यहाँ पर पर्सन क्या है? बुक को लेके टेबल पर खुद जाके वो रख के आएगा। तो ये हो गया फिजिकली कंडीशन। तो इसलिए यहाँ हम लोग यहाँ पुट का यूज़ किए हैं। ही पुट द कीज इन हिज पॉकेट, उसने चाबी
जेब में रखी। तो यहाँ क्या किया पर्सन ने कि उसने अपना चाबी को जेब में रखा। तो ये कौन सा कंडीशन है? फिजिकली। तो यहाँ हम लोग पुट का यूज़ करेंगे। एक और सेंटेंस क्या है? पुट योर फोन डाउन, फ़ोन नीचे रखो। तो ये भी कौन सा कंडीशन हो गया? फिजिकली कंडीशन हो गया। तो यहाँ भी हम लोग किसका यूज़ कर दिए? पुट का। तो आई थिंक आपको पुट के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि पुट बहुत ही इजी है। इसका यूज़ हम लोग फिजिकली कंडीशन के लिए ही करते हैं, जो कि हम लोग फिजिकली एक्टिविटी करते हैं उससे रिलेटेड होता है। लेकिन कीप का यूज़ हम लोग फिजिकली और नॉन फिजिकली दोनों के लिए ही करते हैं। ठीक है, नॉन फिजिकली के लिए कीप का ही यूज़ होगा, ना कि पुट का। बट कीप का यूज़ फिजिकली कंडीशन के लिए होगा कहीं कहीं, लेकिन उसके लिए कोई शर्त होंगे, जैसे कि मैंने कुछ आपको बताया। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। तो एक छोटा सा एक्सरसाइज भी करके देखते हैं, जिससे हमको अच्छे से क्लियर हो। तो हम लोग एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज में क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें कीप और पुट का यूज़ हम लोग को करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है, प्लीज़ फिल इन द ब्लैंक्स योर शूज आउटसाइड द रूम। ठीक है, तो ये कौन सा कंडीशन हो गया? फिजिकली कंडीशन हो गया, जिसमें कृपया अपने शूज़ को रूम से बाहर रखे या बाहर उतारे, है ना, इसकी बात की जा रही है। तो यहाँ हम लोग किसका यूज़ करेंगे? पुट का, क्योंकि ये फिजिकली कंडीशन है। तो यहाँ हम लोग पुट लिख देते हैं। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है? आई विल फिल इन द ब्लैंक्स दिस सीक्रेट फॉर एवर। तो यहाँ हम लोग किसका यूज़ करेंगे? ये कौन सा कंडीशन हो गया? इसमें कीप की बात हो रही है। कीप में मैंने जैसे कि बताया था कि अगर किसी से किसी बात को सीक्रेट रखने की बात करते हैं, तब हम लोग वहाँ कीप का यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम लोग किसका यूज़ करेंगे? कीप का। और ये कौन सा कंडीशन हो गया? नॉन फिजिकली कंडीशन, क्योंकि इसमें फिजिकली एक्टिविटी का कोई भी जिक्र नहीं है। तो आई विल कीप दिस सीक्रेट फॉर एवर। ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स द बुक ऑन द टेबल केयरफुली। ठीक है, तो यहाँ बुक को सावधानी पूर्वक टेबल पर रखने की बात की जा रही है। तो ये कौन सा कंडीशन हो गया? ये हो गया फिजिकली कंडीशन। तो यहाँ हम लोग पुट का यूज़ करेंगे, क्योंकि फिजिकली कंडीशन के लिए हम लोग पुट का यूज़ करते हैं। फोर्थ क्या है? सी ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक्स हर प्रोमिसेस। तो जहाँ ये कौन सा कंडीशन हो गया? ये हो गया हमारा नॉन फिजिकली कंडीशन। ठीक है, नॉन फिजिकली कंडीशन। तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ किसका यूज़ करेंगे? कीप का। कीप के साथ हम लोग यहाँ एस लगाएंगे, तो ये हो जाएगा कीप्स। तो ऐसा क्यों किए? ऐसा टेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमको ऐसा करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही होगा। फिफ्थ है, फिल इन द ब्लैंक्स द मिल्क इन द फ्रिज। ठीक है, तो मिल्क को, दूध को जाके फ्रिज में रख दो। तो ये कौन सा कंडीशन हो गया? फिजिकली। तो यहाँ हम लोग पुट का यूज़ करेंगे। पुट। फिफ्थ हो गया। सिक्स क्या है? प्लीज़ फिल इन द ब्लैंक्स कम ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये कौन सा कंडीशन हो गया? ये हो गया नॉन फिजिकली कंडीशन। ठीक है, और इसमें किसी चीज़ को कंटिन्यू करने की बात भी की जा रही है। ओके, तो यहाँ हम लोग किसका यूज़ करेंगे? कीप का। तो यहाँ हम लोग कीप का यूज़ कर देते हैं। 7 कौन सा है? 7 है, ही फिल इन द ब्लैंक्स हिज मनी इन अ सेफ प्लेस। ठीक है, इसमें मनी यानी पैसे को सुरक्षित रखने की बात की जा रही है। तो ये कौन सा कंडीशन है? ये है फिजिकली कंडीशन,
बट इसमें शर्त क्या है कि पैसे को सुरक्षित रखने की बात यहाँ की जा रही है। तो ये किसके संकेत हैं? ये है कीप के। जैसे कि मैं कीप का यूज़ कहाँ करेंगे तो उसमें रूल बताई थी। तो ये है कीप के कंडीशन, तो यहाँ हम लोग कीप लगाएंगे और कीप के साथ यहाँ हम लोग किसका यूज़ करेंगे? एज का। तो ये हो जाएगा कीप्स। ही कीप्स हिज मनी इन अ सेफ प्लेस। ठीक है, और हम लोग एज क्यों लगाए? क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ एज का यूज़ किए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। ओके, 8th कौन सा है? फिल इन द ब्लैंक्स योर बैग ऑन द चेयर। ये कौन सा कंडीशन है? ये है फिजिकली कंडीशन। तो यहाँ हम लोग पुट का यूज़ करेंगे। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि पुट और कीप का यूज़ हम लोग सेंटेंस में कौन से कंडीशन के अनुसार हम लोग करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।